हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारे टर्मिनोलॉजीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक प्रैक्टिकल चीज सीखने वाले हैं जिसका बेस हमने ऑलरेडी पहले से रख चुके थे, बट उसको थोड़ा सा हमको अभी नरिश करना पड़ेगा। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके। और आज के कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ के चलना। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वन होमवर्क ऑल्सो। तो एक नहीं 3-4 होमवर्क आपको दूंगा जो आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। तो मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं उसके पहले मैं उसका नाम तो यहां पे लिख दूं। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों ओनर्स कैपिटल की, ओके। या इसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, या इसे कैपिटल भी बोला जाता है, या फिर इसे नेटवर्थ भी बोला जाएगा, ओके। कॉन्सेप्ट है एक, उसके नाम है 3, ओके। अगर कोई आपको बोले ओनर्स इक्विटी के बारे में, कोई आपको अगर बात करता है कैपिटल के बारे में, या कोई आपको नेटवर्थ के बारे में बोले, तो आप लोग एक चीज समझ के रखना, एक चीज ध्यान में रखना, ये तीनों भी वन एंड द सेम है, ओके। अब बच्चों ये चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब ये हमने कहां पे पढ़ा था, मैं आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा के दूंगा और आप बस जस्ट मेरे को बता देना कि ये हमने सीखा है या नहीं सीखा है। आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक बात किया करते थे कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था कि असेट्स किसके जितना होता है, लाइबिलिटीज के जितना। और इसका रीजनिंग भी मैं आपको बता चुका था। एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड गेट्स टैली। आपको याद आ रहा होगा कि बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या होते हैं बच्चों, टैली हो जाते हैं, ओके। अब क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड टैली होते हैं और दो साइड बैलेंस शीट में होते ही कौन से हैं, एसेट और लाइबिलिटीज के। अगर दोनों भी टैली हो रहे तो इसका मतलब क्या हो रहा कि दोनों की टोटल सेम है, ओके। तो इसके लिए हम लोग ऐसा इक्वेशन बना रहे कि असेट इज इक्वल टू व्हाट योर लाइबिलिटीज। बट आपको अगर और भी ज्यादा याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि लाइबिलिटीज आपकी एग्जैक्टली दो हो सकती है। एक तो आपकी लाइबिलिटीज में हो सकता है कैपिटल का पार्ट, या फिर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का पार्ट, ओके। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का पार्ट। मुझे सबसे पहले एक बात बताना, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? तो आपने बोलना सर जिसे हमें पैसे देने बाकी होंगे, दे आर अवर व्हाट, लाइबिलिटीज। ये हमारी क्या बनने वाली है, लाइबिलिटीज बनेगी। और असेट आपके यहां पे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर व्हाट, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज, जो आपको देना बाकी है उसके बराबर होता है, ठीक है। बट लाइबिलिटीज में कितने पार्ट है, दो पार्ट। एक होता है कैपिटल और सेकंड होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आई होप आपको कैपिटल भी रिकॉल हो रहा होगा। क्या था कैपिटल का मतलब? तो आपने बोलना सर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। मतलब जितना भी हमारे पास में अमाउंट होगा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगा दे, या तो इनिशियली इन द बिजनेस या फिर सब्सिक्वेंटली इन द बिजनेस। कभी भी बिजनेस में अगर पैसा लगाया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट इज कैपिटल, ओके। और दूसरी बात होती है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी? जो हमें बाहर वालों को पैसा देना बाकी होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो जब दोनों की टोटल करोगे देन यू विल बी गेटिंग द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। और मैंने आपको एक चीज और भी बता के रखा था, हमारे अकाउंट्स में जब भी सिर्फ लाइबिलिटीज वर्ड यूज हो रहा, ओके, जब भी सिर्फ लाइबिलिटीज वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि वो आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात कर रहा। ये चीज हमेशा आपके दिमाग में रखना, माइंड में रखना कि हमारे अकाउंट्स में जब भी लाइबिलिटीज के बारे में बात चल रही है ना बच्चों, तो वो लाइबिलिटीज का मतलब है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अब क्योंकि मैं ये सब चीजें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुका हूं, क्यों आता है, कैसे आता है, आप लगा तो चैप्टर आपका जो लेक्चर नंबर 11 है वो आप लोग रेफर कर सकते हो। उसमें मैंने बाय वे ऑफ बैलेंस शीट आपको ये सारी बता के रखा हुआ, ओके। तो ध्यान रखना असेट इज इक्वल टू, फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो इससे आप एक इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हो कि कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, या फिर असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।
और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब भी अकाउंट में लाइबिलिटीज वर्ड यूज हो रहा तो इसका मतलब क्या होता, आउटसाइडर लाइबिलिटी। उसे आपने इंटरप्रेट कैसे करना, बाहर वालों को जो हमें देना बाकी है वो आपका क्या बनेगा, लाइबिलिटीज बनेगा। ओके, तो ये सब आपका इक्वेशन हम लोग तो पहले ही सीख चुके थे। ओके, तो बच्चों ये तो सिर्फ उसके लिए और कुछ नाम दिए गए हैं। कोई आपको बोलता है कि भाई आपके बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, आपके बिजनेस की ओनर्स इक्विटी क्या है, तो इसका मतलब वो आपको कैपिटल के बारे में पूछ रहा है। ओके, ही इज आस्किंग फॉर यू व्हाट, फॉर द कैपिटल की अमाउंट। और कैपिटल की अमाउंट आप लोग कैसे निकाल सकते हो बताना। अगर असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज है, बट लाइबिलिटीज में है दो पार्ट, एक तो कैपिटल एंड दूसरा आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, तो हमने एक और इक्वेशन बना दिया, असेट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो मुझे अगर इस इक्वेशन से कैपिटल फाइंड आउट करना है तो मैं इसे फाइंड आउट कैसे करूंगा, तो बड़ा ही सिंपल है। ये जो कैपिटल इक्वल टू के साइन के बाजू में, इसको उठा के इक्वल टू के यहां पे लेके आ जाओ, तो फिर ये तो कुछ ऐसा दिखेगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। ओके, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, तो ये बनेगा आपका एक अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। क्या हमने ये पहले से किया, तो जवाब है किया। हाँ, लेकिन हमने जस्ट टर्मिनोलॉजी जब हमने सीखी थी कैपिटल से रिलेटेड, तब हमने ये बात वहां पे देख के रखी थी। बट अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी आप कैपिटल निकालने की कोशिश करोगे तो आपने क्या करना, असेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर देना। असेट में से क्या माइनस कर देंगे, जब लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो जाके फिर वो आपको काय का फिगर देगा, कैपिटल का फिगर देने लग जाएगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जब भी आप इनके और कुछ टर्म्स देखने निकलोगे, असेट के, लाइबिलिटी के या कैपिटल के, तो आपको और क्या टर्म मिल सकता है। असेट को टोटल इक्विटी भी बोला जाता है, असेट को टोटल इक्विटी भी बोला जाता है, ठीक है। और लाइबिलिटीज को तो आप तो क्या बोलते हो, लाइबिलिटीज ही बोलते हो, तो ये तो आपको सबको याद ही होगा। ओके, और ये जो कैपिटल होती है ना, तो कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाएगा, ठीक है। तो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूंगा तो भाई आपका फॉर्मूला क्या बन रहा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, ऐसे करके आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, और यहाँ पे कभी कभी टर्म चेंज हो सकते हैं, तो टर्म से घबराना मत, सब टर्म्स के मीनिंग एक बार समझ के लो। असेट को टोटल इक्विटी भी बोला जा सकता है, तो इसमें तान मत लेना, टोटल इक्विटी बोला तो आप उसे असेट ही समझना। उसके अलावा कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। ओके, तो अगर आपके सामने ओनर्स इक्विटी ऐसा वर्ड आ जाए तो परेशान मत हो जाओ कि ये एग्जैक्टली वर्ड है किस चीज का। ओके, ये इन्हीं के और फर्दर नाम है, ठीक है। तो आई होप सबके दिमाग में क्या होगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर कैपिटल। अब देखो हमारे पर्टिकुलर बुक्स में कुछ इसके प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें कैपिटल वगैरह की फिगर्स निकालनी पड़ेगी। ओके, तो एक बार हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन हमारे हाथों से सॉल्व कर देंगे तो डेफिनेटली हमको कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा प्रॉब्लम भी हमारे सामने आए, देन वी विल बी एबल टू टैकल दोस प्रॉब्लम्स। बट उसके पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो एक बार मेरे को लिंक बता देना कि आप लोगों को कैसे कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। तो आपने बोलना है सर, सबसे पहले एक आपने ही बात बताई थी कि बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट गेट्स टैली, हमेशा बैलेंस शीट क्या होती रहेगी, टैली होते रहेगी। ओके, बैलेंस शीट के साइड्स कौन से, दो साइड, एक होती है एसेट, एक होती है लाइबिलिटी। तो अगर आपके दोनों साइड टैली हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी असेट इज इक्वल टू क्या हो रही है, लाइबिलिटीज हो रही है। योर असेट इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटीज। और दूसरी बात, लाइबिलिटीज में एग्जैक्टली होते हैं दो पार्ट्स। लाइबिलिटी के कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे। तो नंबर 1 कैपिटल होता है और नंबर 2 आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होगा।
ओके। कैपिटल बोले तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, दैट विल बी योर्स कैपिटल। और आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, जितना आपको लोगों को पैसा देना बाकी, वो आपका क्या बनने वाला है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई अगर लाइबिलिटीज में कैपिटल एंड आउटसाइडर लाइबिलिटी दोनों आते तो शायद ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता, कैसा, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और याद रखना, जब भी मैं सिर्फ लाइबिलिटीज लिखूं तो इसका मतलब आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होगा। इसका मतलब क्या होने वाला है बताना, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी से होगा। आई होप दिमाग में जा रहा होगा। तो हमेशा ये सब बातें आप लोग याद रखना। और अगर मुझे कोई बोल दे कि चल रहे कैपिटल से, या मैं बोलूंगा कोई असेट और लाइबिलिटी से मुझे कैपिटल निकालने के लिए पूछे, तो क्या मैं वो भी निकाल सकता हूं, तो जवाब है निकाल सकूंगा। किस फॉर्मूला से निकालूंगा बच्चों, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज करके। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ये बातें तो खैर हम लोगों ने पहले ही करके रखी थी, तो इसमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि यू शुड रेफर द लेक्चर नंबर 11। तो वहां मैंने बताया भी था आपको बैलेंस शीट निकाल के कि कैसे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे नहीं। ओके, तो वहां हमने सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर रखी थी। अब कुछ एक क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने से जाए, अपने हाथों से जाए, तो फिर हमको और ज्यादा क्लियरर पिक्चर आएगा। ओके, तो देखो यहां पे क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और मैं खुद ही उसे सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ऐसा मान के चलो, टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस ₹60,000। मतलब आपके बिजनेस में टोटल असेट्स कितने हैं, 60,000 रुपए के असेट्स है, 60,000 के असेट्स है। और आपके जो लाइबिलिटीज है, ओके, मतलब लोगों को जो आपको देना बाकी है, आउटसाइडर्स को जो देना बाकी है, ये है 40,000 के। यह है कितने, 40,000 रुपीज के आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। ओके, मतलब लोगों को देना बाकी, ये हमारी क्या बनती, लाइबिलिटीज बनती। तो मेरा सवाल आपसे कि यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि चलो रे फटाक से मुझे कैपिटल का फिगर निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलेंगे सर कैपिटल निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जब हम असेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग फिगर हमारे हाथ में आएगा वो फिगर आपके किस चीज का होने वाला है बताना, कैपिटल के हाथ का फिगर, या मैं बोलूंगा वो आपकी कैपिटल ही होने वाली है। ओके, तो आप लोग यहां पे कैपिटल कैसे कंप्यूट करोगे, तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोग फॉर्मूला डाल दो, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, तो बताओ टोटल असेट्स आपकी है कितनी, 60,000 की। उसके बाद लाइबिलिटीज आपके कितने हैं, 40,000 की। तो ये सब माइनस कर दोगे तो आपके हाथ में बच कितना रहा है बताना, ₹20,000 बचेगा। ओके, और ये जो 20,000 है ना बच्चों, दिस इज योर नथिंग बट द कैपिटल का फिगर। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन हमने लिया। अच्छा, एक बात मुझे बताना आप लोग, जब किसी इक्वेशन के, लेट्स से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है या एक इक्वेशन है, तो इसमें आप लोगों को अगर कोई दो फिगर्स पता है तो क्या एक फिगर जो मिसिंग है, क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो जवाब है आसानी से होगा। एक इक्वेशन के मान के चलो 3 पार्ट्स है या 3 चीजें हैं एक इक्वेशन में, जिसमें से आपके पास कोई भी 2 चीजें अवेलेबल होगी, तो सवाल ये उठता क्या आप थर्ड चीज निकाल सकते हो, तो जवाब है बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि इक्वेशन में तो फिट करना है ना भाई, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और इनमें से जो भी फिगर मिसिंग होगा वो हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो बस मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे कैपिटल मिसिंग था, तो हम लोगों ने कैपिटल कैसे निकाला, तो बेटा बड़ा ही आसान, हमने लिखा टोटल असेट माइनस लाइबिलिटीज, तो हमको क्या मिल गया, कैपिटल का फिगर मिला। ओके, अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन पेश करता हूं, आप देखो जमेगा कि नहीं जमेगा।
ऐसा मानो किसी बिजनेस में कैपिटल है ₹1 लाख का। किसी बिजनेस में कैपिटल है और वो भी कितना है बताना, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है किसी बिजनेस में। दूसरी बात, आपके टोटल लाइबिलिटीज ऑफ आउटसाइडर्स है ₹50,000। मतलब आपको लोगों का कितना देना बाकी, तो बेटा 50,000 देना बाकी। ओके, अब आपके सामने अगर कोई सवाल रख दे कि चलो निकालो टोटल असेट्स का फिगर, तो ये सवाल उठता कि आप लोग टोटल असेट्स निकालोगे कैसे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला। कौन सा बच्चों, देखो इसको रट्टम पट्टी भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अगर इसमें से एक फॉर्मूला भी पता है ना भाई, कौन सा, अगर आपको ये भी पता है कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, तो आपका काम तो हो गया। क्योंकि लाइबिलिटीज के ही दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो अगर आपके पास में ये नॉलेज है कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होता है और लाइबिलिटीज में ये दो चीजें होती, तो आप किसी भी चीज को इजीली निकाल सकते हो। ओके, अब जैसे यहां कैसे निकाला जाएगा, तो बेटा असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऐसे करके निकाला जा सकता है। तो आप यहां पे फॉर्मूला पुट कर दो, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसे करके निकाल लोगे। तो मुझे बताओ आपकी कैपिटल है कितनी, 1 लाख की, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, 50,000 की, और आपके टोटल असेट्स यहां पे कितने हो रहे बताना, 1,50,000 के आपके टोटल असेट्स होने वाले। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, और आई डोंट थिंक इसमें और कोई आपको तकलीफ जाने की कोई नौबत भी आएगी। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग और जरा सी इसमें वैरायटी चेंज करते हैं और जरा सा इसको डिफिकल्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। अब देखो बच्चों, अब थोड़ी सी हम लोग वैरायटी चेंज कर दे और ये वैरायटी को जरा सा संभल के झेलना। ओके, यहां से मैं आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड स्टार्ट करूंगा। देखो भाई 11th में तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन देखे वो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं, उससे भी छपरी लेवल के क्वेश्चन है। ओके, हाँ, बट क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं बेस पक्के करने के लिए, तो आपको मैं अब ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे ड्राफ्ट करके दूंगा जिसमें पहले से अब तक आपने जो जो कॉन्सेप्ट सीखी तो उसका आपको जरा जरा सा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमको तो यही सीखना है। ओके, माइंड जो है वो राइट फ्रॉम 11th हमको डेवलप करना है और वो माइंड्स ऐसे ही क्वेश्चन से डेवलप हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी लोग आप में से इसे टैकल भी अच्छे से कर भी लेंगे, इतनी गारंटी है मुझे। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd नंबर का एक क्वेश्चन लेता हूं। यहां पे आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, आपको दिया गया है लैंड ₹1 लाख का। ओके, लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन है। ओके, हमारे बिजनेस की कोई जमीन है और कितने की है बताना, 1 लाख रुपए की आपके पास में जमीन है, माने आपके पास में लैंड है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर है ₹50,000 का। इसके अलावा आपके पास फर्नीचर है। ओके, और फर्नीचर कितने का है बताना, ये भी 50,000 का फर्नीचर है। ठीक है, अब इतना होने के बाद भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, फिर भी आपको कुछ चीजें यहां पे दे के रखी हुई है। अब क्या दे के रखा है देख के लो, लोन है ₹50,000 का, क्रेडिटर्स है ₹50,000 के। ओके, और आपको बोला गया है कंप्यूट कैपिटल, आपको क्या बोला गया है, कंप्यूट द कैपिटल। तो आप बोलेंगे सर सारे तारे जमीन पे आए। ओके, क्यों तारे जमीन पे आ रहे, क्योंकि आप बोलेंगे सर हमने तो अभी तक फॉर्मूला यही सीखा कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। तो सर यहां तो हमको ना असेट दिख रही ना लाइबिलिटी दिख रही, ऐसा अगर बोलोगे तो बेटा एक बार आराम से सोचो, ठंडा दिमाग करके सोचना, तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आएगी कि हमको यहाँ पे असेट्स देके रखी गई है,
हमें लाइबिलिटीज के भी फिगर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ओके, लेकिन आपको यहाँ पे उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी तक के जो प्रॉब्लम्स थे ना, तो वहां पे डायरेक्टली आपको दे दिया जाता था कि बाबा आपके असेट्स है 1 लाख के, ओके, लाइबिलिटीज है इतने इतने की। तो ये फिगर्स आपको डायरेक्टली असेट्स के सामने देते थे, लाइबिलिटीज के सामने देते थे। तो मैंने अभी अभी क्या किया बच्चों, अभी जरा सा गेम पलटा, ओके, और मैंने आपके सामने क्या क्या डाल के रखा है, लैंड है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, लोन है, क्रेडिटर्स है, और आपको निकालनी है कैपिटल। कैपिटल के लिए एक बात तो आप आपके दिमाग में फिक्स कर दो, कैपिटल का वही फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक सीख रहे थे। कौन सा फॉर्मूला है बताना कैपिटल का? तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ओके। कैपिटल का क्या फॉर्मूला है बताना? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। तो अगर अब तुमको क्वेश्चन ये गिरे कि हमारे पास कहां तो असेट है, कहां तो हमारे पास लाइबिलिटी है, तो आप मुझे एक बात बताना, क्या इनमें कोई आपको असेट नहीं दिख रही? क्या इनमें आपको कोई लाइबिलिटी नहीं दिखती? तो जवाब है इनमें असेट्स भी छुपे हैं, इनमें लाइबिलिटीज भी है। सिर्फ आपको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इसमें एसेट कौन सी, लाइबिलिटी कौन सी, फिर उसके बाद आप लोग क्या कर पाओगे, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके देन यू विल गेट द टोटल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड देन यू कैन कैलकुलेट योर कैपिटल का फिगर। उसके बाद आप लोग क्या निकाल पाओगे, कैपिटल का फिगर निकाल पाओगे, ओके। तो बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए अभी क्या बनने वाला है? तो पहली बात, हम सबको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इनमें से हमारी असेट कौन सी और लाइबिलिटी कौन सी, ओके। असेट का मतलब अब नॉर्मली बोलो, नॉर्मली बोलूंगा तो असेट का मतलब होता है तुम्हारी प्रॉपर्टी, ओके। तो बताओ मेरे को आपकी इनमें से प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो आप बोलेंगे सर अगर अपने पास में लैंड है तो लैंड हमारी असेट है कि नहीं है? तो आपने बोलना सर जी हाँ लैंड हमारी असेट है, ठीक है। तो इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि लैंड क्या है बताना, एसेट जरूर है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करता, बेटा अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो वो क्या कंप्यूटर तुम्हारी एसेट है? तो जवाब है जी हाँ, दैट इज अवर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो आप इसे भी डिनोट कर रहे हो किससे बताना, ए से। उसके बाद फर्नीचर वहां पे दिया गया, तो आप लोग मुझे बताना ये जो फर्नीचर है क्या ये भी हमारी एसेट है? तो जवाब है वापिस से हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि फर्नीचर का भी आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता। इन शॉर्ट ये भी हमारी क्या है बताना, प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है। तो हमने कहीं ना कहीं ये जो हमारे सामने 5 आइटम्स दे के रखे गए थे, तो उनमें से हमने ये तो निकाल लिया कि हमारी असेट कौन कौन सी थी। तो 3 हमको अभी तक असेट्स मिल गए। अब बात आ रही है लोन की, ओके। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको जब लाइबिलिटीज के बारे में समझा रहा था तो आपको एक बात समझ में तो आई होगी, लोन अगर आप लोग बोलोगे तो लोन आपको मिल तो जाता है बट यू विल हैव टू रीपे इट बैक। आपको लोन मिल तो जाएगा बट उसे आपको रीपे भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो आपको लोन रीपे करना पड़ता है ना बच्चों, तो ये आपको नहीं लगता कि इट विल बी योर लाइबिलिटी? मैं जिस किसी भी बंदे से या कोई बैंक से लोन लेके रखूंगा तो डेफिनेटली अमाउंट पेबल रहेगी उस बंदे को, मुझे उस पर्सन को अमाउंट पेबल रहेगी, पैसे देना बाकी दिखेगा, तो वो मेरी क्या बन रही है, लाइबिलिटी बनेगी, ओके। तो याद रखना ये जो आपका लोन रहेगा ना, दिस विल बी योर व्हाट, लाइबिलिटी। लोन हमारी क्या बनने वाली है, लाइबिलिटी बनेगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब आई होप सबको याद होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेडिटर्स? क्या होता है क्रेडिटर का मतलब? तो बेटा क्रेडिटर का मतलब होता जिन लोगों को पैसे देने बाकी, तो उसको क्या बोलने का, क्रेडिटर्स बोलने का। बात समझ में आ रही है आपको? जिन जिन लोगों को आपको पैसे देने बाकी होंगे
दोस पर्सन्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट यार, क्रेडिटर्स। ओके, तो क्या क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी नहीं है? तो जवाब है जी हाँ, इट इज योर लाइबिलिटी। व्हेनेवर किसी को आपको पैसे देने पड़े तो वो आपकी हमेशा क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। तो अकॉर्डिंगली ये क्रेडिटर्स भी मेरे क्या बनने वाले हैं? लाइबिलिटी के आइटम बनेंगे। ओके, तो देखो ये पूरा मैंने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया असेट्स में और लाइबिलिटीज के अंदर। तो आई होप सबके दिमाग में क्या होगा कि यहाँ पे असेट कौन सी है, लाइबिलिटी कौन सी है। एक बार फटाफट आप लोग मेरे को बताना, यहाँ पे असेट्स है 3, लाइबिलिटीज है 2। ओके, तो हम क्या करते, हम लोग असेट की सबसे पहले टोटल ले लेते। असेट में ये लैंड है 1 लाख का, कंप्यूटर है 50 का, फर्नीचर है 50 का। तो अगर आप टोटल असेट्स की बात करोगे तो टोटल असेट्स है कितने लाख के? बताना। 2 लाख के तुम्हारे टोटल असेट्स है। ओके, देखो इतने हमारे असेट्स है ना, तो ये तीनों की टोटल कितनी हो रही है? बताना। 2 लाख हो रही है, 2 लाख हो रही है। माइनस क्या करना? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज ये 2, 50 और 50 कितना हो गया? 1 लाख। तो देयर आर द लाइबिलिटीज ऑफ हाउ मच? 1 लाख रुपीज। तो जब आप 2 लाख में से 1 लाख डिडक्ट करोगे देन यू विल बी गेटिंग व्हाट? आपको क्या मिलने वाला है? कैपिटल का फिगर। बट ये 2 लाख कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 ऐसे करके हम लोगों ने निकाला कितना है? बताना है। 2 लाख का फिगर निकाला। ओके, और वैसे ही ये 1 लाख हमारे हाथ में आए कैसे? ये 50 और 50 जोड़ के हमारे पास में कितने आ रहे? बताना। 1 लाख रुपीज आए। तो आप यहां पे बता सकते हो 1 लाख का बाइफर्केशन कैसा है? 50,000 प्लस 50,000 ऐसे करके आपके हाथ में आ रहे कितने? 1 लाख। तो जब मैं 2 लाख में से 1 लाख डिडक्ट कर दूंगा तो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग हियर व्हाट? कैपिटल का फिगर। और ये कैपिटल का फिगर आ कितना रहा है? बताना। 1 लाख रुपयों का आ रहा है। ओके, तो कैपिटल आपका टोटल कितना निकल के आ गया? 1 लाख रुपए का निकल के आ गया। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा? देखो कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ हमने क्या किया, अब तक के जो प्रॉब्लम थे इसके पहले के 2 प्रॉब्लम, वहां पे आपको असेट्स कितनी दिया था, लाइबिलिटीज कितनी दिया था। इस क्वेश्चन में आपको असेट एंड लाइबिलिटीज दी तो सही थी, लेकिन हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ये गिवन आइटम में से कौन कौन से असेट के हैं और कौन कौन से लाइबिलिटीज के हैं। और फिर मालूम पड़ने के बाद हमने उनकी टोटलिंग वोटलिंग की एंड अकॉर्डिंगली लास्टली हमने क्या किया? कैपिटल का फिगर निकाला। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा? ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। मैं तब तक आपको एक होमवर्क का प्रॉब्लम दे रहा हूं। ओके, तो दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, जो अभी मैं बोर्ड पे आपको दूंगा। 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो सॉल्व इट डाउन। होमवर्क प्रॉब्लम्स, होमवर्क प्रॉब्लम्स। ओके, सबसे पहला, मान के चलो आपको दिया गया है टोटल असेट्स का फिगर और टोटल असेट्स दी गई है ₹4 लाख की। टोटल लाइबिलिटीज, या मैं बोलूंगा सिर्फ लाइबिलिटीज आपको यहां पे दे रखी है ऑफ ₹1 लाख। लाइबिलिटीज कितने की दे रखी है? बताना। 1 लाख रुपए की। तो सवाल ये उठता कि व्हाट इज द फिगर ऑफ कैपिटल? तो यहां आपको कैपिटल निकालना है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ योर होमवर्क। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जरा सा भारी देता हूं आपको। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहां पे मैं आपको देता हूं टोटल असेट्स आर twice of liabilities. Twice of what? Liabilities. And liabilities are of ₹1 lakh. Okay, of what? 1 lakh. Find out capital. Okay, find out कैपिटल। ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है, हाँ, बट इतना भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, जरा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। देखो
मैं खुद ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता हूं, बट मैं पहले आपको करने लगाऊंगा, आप लोग आपके मन से करना और उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो पहले ट्राई करना। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से करना। जैसे मैं आपको देता हूं, यहां पे बिल्डिंग है ₹4 लाख की, ओके। उसके बाद फर्नीचर है 1 लाख का। उसके बाद आपका गुडविल है ₹50,000 का, ठीक है। और आपका बैंक लोन यहां पे दिखाई दे रहा है, बैंक लोन दिखाई दे रहा है ₹1,50,000 का, ओके। बैंक लोन कितने का है? 1,50,000 का। तो सवाल ये उठता कि यहां पे कैपिटल का फिगर क्या रहेगा, ओके। तो दीज आर द 3 क्वेश्चन, ये आपको करने हैं होमवर्क में सॉल्व, और जैसे सॉल्व हो जाएगा वैसे ही आप लोग मुझे इंटीमेट करोगे, आप लोग मुझे मैसेज करोगे, ओके। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, एंड आई एम टेलिंग यू, आपके 11th में तो भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जब आप आपके बुक देखोगे तो बुक में तो इतने आसान प्रॉब्लम है जिसकी कोई हद नहीं, बट क्योंकि आई वॉन्टेड टू डेवलप योर माइंड, वैसे तो बहुत डेवलप्ड माइंड है आप लोगों के, काफी इंटेलिजेंट बच्चों आप लोग, बट फिर भी मेरे को क्या करना है, आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े ही क्वेश्चन देने, ओके। पहले आप सॉल्व करो, नहीं जमा तो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, ओके। तो फटाफट ये इतना नोट कर लो और अच्छे से ये होमवर्क सॉल्व करना, ओके। नोट इट डाउन। अब बच्चों, हम लोग एक और न्यू कॉन्सेप्ट देखने वाले, दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ओके। देखो ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, ये अकाउंट के बस इंट्रोडक्शन है, आपको लगेगा यार ये इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें। देखो एक बात बता देता हूं, जो भी आपके पूरे अकाउंट के सिलेबस में जो भी टर्म्स आपको बार बार आएंगे, वो सारे टर्म्स एक बार ही हम लोग सीख जाएंगे, तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो इसके लिए भी हम लोग हर चीज को आराम आराम से देखते हुए आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म है बच्चों, दैट इज योर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ओके। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एग्जैक्टली क्या होती है, ओके। तो ध्यान से सुनना। these are possible obligation, these are possible obligations which may arise on the happening or non-happening of future uncertain event, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ओके। तो आई नो वेरी वेल आपको यहां कुछ समझ में आया ही नहीं होगा, तो प्लीज आप लोग मेरी बातों पे फोकस करना। एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको डेफिनेटली कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिमाग में घुस जाएगा, ओके। पहली एक बात बताओ, क्या आपको लाइबिलिटीज का मतलब पता? तो आपने बोलना सर हाँ लाइबिलिटीज का मतलब अब तो समझ में आ रहा है। जब किसी को अमाउंट पेबल होती, जब किसी को आप लोगों को अमाउंट देना बाकी होगी, तो उसे आप लोग बोलने क्या वाले हो बच्चों? लाइबिलिटीज बोलोगे। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट हियर? लाइबिलिटीज। आई होप दिमाग में क्या होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बोले तो क्या? दीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन होते हैं विच में अराइज ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ऑब्लिगेशन का सबसे पहले तो मतलब होता है आपकी लाइबिलिटी ही, मतलब ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है,
मतलब हमें शायद पे करना पड़ सकता, पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोला ना, तो स्ट्रेस आ रहा है आपके पॉसिबल पे। तो जब आपको शायद पे करना पड़ सके तो उसे आप लोग बोलने वाले हो पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ओके, और जब आपको पॉसिबल ऑब्लिगेशन आएगा, पॉसिबल लाइबिलिटी आएंगी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कोई इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे वो डिपेंड होगा, तो उसे बोलेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं समझा, प्लीज समझाओ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान के चलना ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए एंड दिस इज मिस्टर बी। तो ये दो पर्टिकुलर पर्सन है ए एंड बी। ओके, अब एक बात समझो, ए के पास में एक लैंड पड़ा हुआ था। ओके, एक जमीन थी। ओके, और ये जमीन किसकी है बताना, ए नाम के बंदे की जमीन थी, लैंड था उसका। तो बी ने क्या किया, बी ने सीधे केस फाइल कर दिया। ओके, सूट फाइल कर दिया या केस डाला आपके मिस्टर ए के ऊपर। ओके, बी ने क्या किया, केस डाल दिया ए के ऊपर। और क्या बोल के केस डाला कि तू जिस लैंड पे कब्जा करके बैठा है ना, ये लैंड मेरा है। ओके, ये कौन बोलता, ये बोलता है आपका ये पर्टिकुलर बी। तो ये बोलता है कि लैंड मेरा है, ये जो पर्टिकुलर जमीन है वो तेरी नहीं मेरी है, ये बोल के केस डाला। किसने किस पे डाला, बी ने डाला ए के ऊपर। ओके, अब ए तो यहां बैठे बैठे सिर खुजाने लगा। ओके, उसको लगा कि यार ये जमीन पे तो मैं ही था इतने दिनों से, और ये एकदम से आया और बोलता है कि भाई लैंड तो मेरा है और मेरे पे केस भी डाल दिया। तो सवाल ये उठता, आपको नहीं लग रहा कि अगर कल चल के बी केस जीत जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में केस कौन जीत रहा है बताना, अगर बी केस जीत जाएगा तो होने क्या वाला है, ये लैंड तो डेफिनेटली किसका हो जाएगा, बी का ही होगा। और बदले में हो सकता है कुछ पेनल्टी ए को देनी पड़े, किसको बताना, बी को। हो सकता है क्या ऐसा, तो हो सकता है, डेफिनेटली इट कैन हैपन। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, अगर मान के चलो ए ने क्या किया था, ए ने एक उसके पास में जमीन पड़ी थी, एक लैंड पड़ा था, बी ने ए के ऊपर केस फाइल कर दिया। और क्या बोल के केस फाइल किया कि ये जो लैंड है ना भाई, ये लैंड तो मेरा है, ये केस फाइल किया है आपके बी नाम के बंदे ने। और सोच के देखो, अगर कल चल के बी केस जीत जाए तो ना सिर्फ उसे लैंड मिलेगा, बल्कि शायद ए को इसे पेनल्टी भी देनी पड़ सके। तो आप लोग अब ए के एंगल से सोचो, क्या बोल रहा हूं मैं, ए के एंगल से सोचो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ए के लिए तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो रहा ना बच्चों, आपको नहीं लग रहा, ए के लिए ये जो पेनल्टी आएंगी ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। मतलब ऑब्लिगेशन बोले तो लाइबिलिटी, मतलब ए को पैसे देने पड़ सकते। किसको पैसे देने पड़ सकते, बी नाम के बंदे को पैसे देने पड़ सकते। लेकिन कब देना पड़ सकता है बच्चों, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अगर कुछ हैपन हुआ या कुछ हैपन नहीं हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ए ने बी को पैसे देने हैं कि नहीं देने। अब ये ऐसा कौन सा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, अब क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केस है ये गया है कोर्ट में, तो कोर्ट की जो जजमेंट आएगी, जजमेंट के हिसाब से या तो बी जीत सकता या तो ए जीत सकता, दोनों में से कोई एक जीतेगा। ओके, तो ये कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता। इन शॉर्ट ये अनसर्टेन इवेंट है। ओके, कोर्ट के केस का जजमेंट जो है ना ये अनसर्टेन है, हमको नहीं पता, ना ए को पता ना बी को पता। ओके, हाँ, बट इतना जरूर है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, मतलब अगर बी जीत जाता है, मतलब हैपनिंग होती है, काहे की हैपनिंग, इसके विनिंग की हैपनिंग हो जाए, तो फिर ए को कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ सकते। ओके, तो इसके लिए बोला गया है इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब ए को बी को पैसे देने पड़ सकते, लेकिन कब देने पड़ सकते, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब क्या हुआ, फ्यूचर में कुछ अगर अनसर्टेन इवेंट हो गया तो फिर शायद आपको पेमेंट करना पड़ सकता।
फ्यूचर में आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो बच्चों इसी को क्या बोला जाता? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये जो आपके फिर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। दैट्स इट। ओके, तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब हमारी लायबिलिटी तो हो सकती, मतलब पैसे देने तो पड़ सकते, बट सचमुच में देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे ये किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे। तो उसे हम लोग बोलने वाले कंटिंजेंट लायबिलिटी। आप इतना नोट करो, मैं और कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो आपको समझ के लेनी चाहिए। कौन सी बातें आपको समझ के लेनी है, प्लीज ध्यान से देना। देखो बच्चों, ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज है ना, ये कभी नॉट शोन इन बैलेंस शीट, या मैं बोलूंगा दीज आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ओके, नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताया था इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में, कि आपके बिजनेस में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनती है, आपको याद आ रहा होगा, यहां पे होते हैं असेट्स, यहां पे होती है सारी लायबिलिटीज। ओके, ऐसे बनती है आपकी बैलेंस शीट। तो मैं आपको बोला भी था, जो आपको लोगों को देना बाकी वो होती है लायबिलिटीज। हमेशा याद रखो, जितना भी आपको लोगों को पैसा देना बाकी होता वो वैसे तो लायबिलिटीज में लिखते हैं, लेकिन ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, इसे कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। तो ये कभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगी क्या? तो जवाब है कभी नहीं आएगी। ओके, इसको कभी भी नहीं लिखा जाता है लायबिलिटी साइड में। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि बच्चों, क्या आपको सर्टेनली पता है कि आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा? तो जवाब है नहीं पता। वो तो डिपेंड करेगा केस पे, केस हारे तो शायद पेमेंट करना पड़ सकता। तो इन शॉर्ट, जब आपको खुद को नहीं पता कि पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो फिर सवाल ही नहीं उठता यहां पे इसको बैलेंस शीट में बताने का। जिन चीजों का पेमेंट करना आपको फिक्स हो गया, बस वैसी ही लायबिलिटीज यहां पे लिखी जाती है। जो अभी तक क्रिस्टलाइज नहीं हुई, अभी तक हमको पता ही नहीं कि इसको पे करना भी पड़ सकता है कि नहीं पे करना पड़ सकता है, ये हमको पता ही नहीं, तो कभी इसे लायबिलिटी साइड में नहीं बताया जाता। ये बात आप लोग दिमाग में फिक्स कर दो। ओके, तो याद रखो, बैलेंस शीट में जब भी आप लायबिलिटीज लिखोगे तो वो कौन सी लायबिलिटीज होती है बच्चों? जो आपकी सर्टेन लायबिलिटीज हो। ओके, जो लायबिलिटीज सर्टेन होती, फिक्स होती, बस वही लिखी जाती है आपके लायबिलिटीज में। और जो अनसर्टेन है, पता ही नहीं, देना भी पड़ सकता है कि नहीं देना पड़ सकता, ये जब पता नहीं होगा तो उसे कभी भी आप बैलेंस शीट में नहीं बताने वाले हो। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो इसे हम लोग बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर फिर इसे और कहीं बताना पड़ता है क्या? तो जवाब है जी हाँ। ये देखो, ये है बैलेंस शीट के पैर। ओके, ये बैलेंस शीट के क्या है बताना? पैर। ओके, तो हमेशा याद रखना, ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना बच्चों, तो इसे फुटनोट में बताना पड़ेगा। मतलब इसको बैलेंस शीट के नीचे लिख के रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई देयर इज अ क्लेम ऑन लैंड ऑफ रुपीज दिस मच। ओके, दिस अमाउंट हैज टू बी पेबल, या दिस अमाउंट वुड हैव बीन पेबल इफ वी लॉस द केस। तो आप ऐसे यहां पे नोट लिख दोगे, किसके नीचे बताना? बैलेंस शीट के नीचे लिखते हो। तो याद रखो, ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज तो नॉर्मली बैलेंस शीट में आती है, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि रीजन ये है, इसकी अमाउंट ही नहीं पता होती, और ना ही ये पता होता है कि सचमुच में आपको पेमेंट करना भी है कि नहीं। यही फिक्स नहीं होता कि आपको अमाउंट पेबल होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए कभी इसे लायबिलिटी साइड में नहीं बताया जाता, बैलेंस शीट में नहीं बताया जाता, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे उसके पैरों में फुटनोट बोल के उसको बताया जाता।
बात समझ में आ गई? तो कोई आपको पूछ ले कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहां बताई जाएगी, तो आपने बोलना सर फुटनोट में बताई जाएगी। ओके, तो ये चीज याद रखो। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो आपको ट्रीटमेंट बोल रहे हैं ना, फुटनोट वगैरह वगैरह, ये काफी पुरानी ट्रीटमेंट है। ओके, अब जब आप सीए में आओगे तो आपको ये चीजें अब नहीं मिलेगी। बट ठीक है, अभी 11th की पढ़ रहे हो तो 11th में जो है वही ध्यान में रखते, बाकी दिमाग नहीं लगाते। ओके, तो दिस इज योर होल डिस्कशन अबाउट योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, तो आप लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में क्या बोल रहे हो मेरे को, क्या होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी? तो भाई ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता, मतलब ये देना भी पड़ सकता या शायद देना ना भी पड़े। ओके, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ओके, विच मे अराइज ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होगा कि आपको अमाउंट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। ओके, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा बताना, इसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट योर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। दूसरी बात, कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहीं भी शो नहीं होती। कहां शो नहीं होती? बैलेंस शीट के अंदर कभी हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज नहीं बताते। नॉर्मली बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में सारी लाइबिलिटीज आती, मतलब जिन जिन को आपको पेमेंट करना होता वो सारा की सारा आप लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी कभी भी आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में नहीं जाएगी, जबकि इसे आपको बताना पड़ेगा बैलेंस शीट के फुटनोट में। इज दैट क्लियर? तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और इतना नोट कर लेंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, थैंक यू, नोट इट डाउन।